हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया चैप्टर जो कि है कैपेसिटर। ये बोर्ड एग्ज़ाम और आपका जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर। तो चलिए हेडिंग लगाइए, कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इसको जानेंगे आज पूरा डिटेल्स इसका कि कैपेसिटर क्या होता है, इसका कितना टाइप्स है और इसको एनर्जी कैसे निकालते हैं कि किसी भी कैपेसिटर का कितना एनर्जी वो स्टोर करके रख सकता है कैपेसिटर में। तो देखिए, कैपेसिटर को जानने से पहले हम लोग 2-3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में और जान लेते हैं। अगर ये पता है आपका कि रेजिस्टेंस एक ठो पता है जिसका सिंबल होता है कुछ ऐसा। अगर ये भी आपको नहीं पता तो फिर आपको पाप लगेगा, ये बता दे रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इस टाइप का होता है और आपका इसका जो सिंबल होता है ये आर। इसका एक तो इंडक्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है और इंडक्टेंस को हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में और उसको कुछ एल के द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है कैपेसिटर, इसका सिंबल ऐसे होता है, इस टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इस टाइप का होता है और उसका जो सिंबल होता है वो होता है सी। ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट है, एक हो गया आपका रेजिस्टेंस, दूसरा हो गया एक इंडक्टेंस, इसको इंडक्टेंस लिख देते हैं। इसके बारे में तो आपको पता नहीं है अभी, और जिसको पता है वो तो जान सकते हैं। एक रेजिस्टेंस, दूसरा हो गया आपका इंडक्टेंस जिसको एल के द्वारा डिनोट किया जाता है, और तीसरा हो गया आपका कैपेसिटर। ये तीन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बहुत इम्पोर्टेंस डिवाइस होते हैं। ये तीनों मिला के बनता है एक सर्किट जिसको बोला जाता है LCR सर्किट। जिसको क्या बोला जाता है, LCR सर्किट। और ये LCR सर्किट क्या होता है कि ये एक इम्पोर्टेंस डिवाइस होता है LCR, जिसमें एक सर्किट में L भी रहता है, C भी रहता है और R भी रहता है, और ये यूज़ किया जाता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। अभी देखिए कैपेसिटर क्या होता है, हम लोग तो आज पहले इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे और उसके बाद जो मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे उसमें इंडक्टेंस के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स। रेजिस्टेंस को आप तो पता ही होगा, आर के द्वारा डिनोट किया जाता है। देखिए कैपेसिटर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैपेसिटर को पढ़ेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हो गया फैन, पता है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, फैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मोटर हो गया। इस डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए, इस डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए हमको क्या, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। कितना, इसमें एनर्जी स्टार्ट होने के लिए लगभग आपको 30 एम्पियर से 50 एम्पियर तक करंट की ज़रूरत होता है। कितना करंट की ज़रूरत होता है, 30 एम्पियर से लगभग 50 एम्पियर इलेक्ट्रॉनिक करंट की ज़रूरत होता है सिर्फ इसको स्टार्ट करने के लिए। और उसके बाद नॉर्मली जैसे स्टार्ट हो गया, उसके बाद जैसा करंट लगता है, हम लोग के घर में जितना करंट रहता है उसमें आराम से चल जाता है। तो देखिए, तो इतना ज़्यादा करंट कहाँ से आएगा, स्टार्ट करने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होता है, 30 एम्पियर से 50 एम्पियर। और हमारे घर में जो करंट आता है वो लगभग कितना एम्पियर रहता है, 20 एम्पियर मैक्सिमम, 20 to 25 एम्पियर मैक्सिमम हम लोग के घर में करंट रहता है, ठीक है। और स्टार्ट करने के लिए कितना ज़्यादा करंट चाहिए, 30 to 50। तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा करंट कहाँ से आएगा, चलता तो है, फिर भी चलता है हम लोग के घर में, इलेक्ट्रॉनिक मोटर हो गया, फ़ैन हो गया, फिर भी चलता है, लेकिन आता करंट कितना है, 20 एम्पियर से 50 एम्पियर। अभी एक्स्ट्रा करंट हमें चाहिए, 30 to 50 एम्पियर एक्स्ट्रा करंट चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक डिवाइस उसके अंदर यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है कैपेसिटर। और ये कुछ इस टाइप का होता है, आप लोग देखे होंगे फैन के अंदर कुछ वाइट कलर का इस टाइप का रहता है। रुकिए दिखा देते हैं, एक तो मेरे पास है, देखिए इस टाइप का एक तो होता है कैपेसिटर। इसमें होता है क्या, 2 ठो वायर, देखिए, और ये होता है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर में एक तो पॉजिटिव और एक तो नेगेटिव वायर होता है, और इसके अंदर कुछ अलग इसका स्ट्रक्चर बना होता है जो कि हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के में जब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ेंगे। आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हो गया फैन मोटर। इसको चलाने के लिए क्या ज़रूरत होता है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपेसिटर चाहिए। ये क्या करता है, ये वर्क कैसे करता है, ये क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है। क्या स्टोर करके रखता है, एनर्जी को, यानी करंट को। ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है करंट को, जो कि 30 एम्पियर से 50 एम्पियर तक चलेगा। ये अगर 30 एम्पियर करंट इसको मिल गया तो स्टार्ट कर लेगा, उसके बाद नॉर्मली जितना करंट है उसमें चलेगा। तो ये 30 एम्पियर को देने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर जो फैन है, फैन के अंदर ये कैपेसिटर लगा रहता है और ये एनर्जी को स्टोर कर देता है। पहले स्टोर कर दिया और जब ज़रूरत पड़ा, जब हम लोग स्विच देते हैं तब ज़रूरत पड़ा तो उसको दे दिया एक ही बार में 30 एम्पियर, बस चालू हो गया। उसके बाद जितना 25 एम्पियर से 25 या फैन आपका क्या 5 एम्पियर में चलता है तो उसके बाद 5 एम्पियर में आपका चलेगा। ठीक है, तो ये होता है कैपेसिटर। अब देखिए कैपेसिटर तो बहुत टाइप का होता है। कैपेसिटर एक हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। नंबर 2 आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दूसरा। एक तो स्फेरिकल कैपेसिटर और तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैपेसिटर क्या होता है, कि कैपेसिटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज स्टोर एनर्जी एंड सप्लाई एट वंस। और कितना, एट वंस में सप्लाई कर देगा, एक ही बार में सडनली सप्लाई कर देगा जितना उस इंस्ट्रूमेंट को ज़रूरत होता है, जैसे फैन, मोटर, एसी, ठीक है, इसमें लगा रहता है। अब देखिए एक तो इसका कैपेसिटर का एक दूसरा टॉपिक जो कि है कैपेसिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस ये प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी किसका, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का क्या होता है, ये प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या करता है कि कितना ज़्यादा कुछ कैपेसिटर में कितना ज़्यादा एनर्जी को होल्ड करके रख सकता है। जैसे मान लीजिए, देखिए मान लीजिए कि ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ए एक कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है बी। मान लीजिए कि आप दोनों खरीद के लाए हैं, ठीक है, ए और बी। अब देखा, आप अगर देखे होंगे तब लिखा रहता है इसमें कुछ इसमें लिखा रहता है, जैसे बता देने, जिसमें इसमें कुछ लिखा रहता है जैसे 2 माइक्रोफैराड, इसमें दूसरा इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और इसमें आपका मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2.5 माइक्रोफैराड। इसमें क्या लिखा रहा है, 2 माइक्रोफैराड और इसमें 2.5 माइक्रोफैराड। और दोनों क्या है, दोनों ही कैपेसिटर है, दोनों ही क्या है, कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर है। अब ये दोनों को कंपेयर करके आप देखिए कि इसमें लिखा रहा है 2 माइक्रोफैराड और इसमें क्या है 2.5 माइक्रोफैराड। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें क्या 2.5 माइक्रोफैराड है, इसका मतलब क्या, इस कैपेसिटर में चार्ज को होल्ड करने की क्षमता, चार्ज को जो होल्ड करने की क्षमता इसमें ज़्यादा है, 2.5 माइक्रोफैराड है, और इसमें क्या है 2 माइक्रोफैराड है। तो ये जो 2.5 माइक्रोफैराड हो गया और ये 2 माइक्रोफैराड, मतलब एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज इसमें अधिक है, ये चार्ज को ज़्यादा होल्ड करके रख सकता है। इसका ये जो प्रॉपर्टी होता है इसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। मतलब ये भी, इसमें दोनों कंपेयर को हम इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि इसका क्या है, इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, किसका, बी का कैपेसिटेंस ज़्यादा है ए से। क्यों, क्योंकि ये चार्ज को ज़्यादा होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, कैपेसिटेंस हो गया आपका। अब देखिए कैपेसिटेंस को हम लोग एक फार्मूला से डिनोट करते हैं। कैपेसिटेंस को हम लोग क्या, एक फार्मूला से डिनोट करते हैं जो कि क्या होता है, C = Q डिवाइडेड बाय V। C = Q डिवाइडेड बाय V। इसका मतलब एक तो कैपेसिटेंस का हम लोग डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड द पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, C = Q डिवाइडेड बाय V। यहाँ पर Q हो गया आपका चार्ज सप्लाइड एंड V हो गया आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। C हो गया आपका Q डिवाइडेड बाय V। ये कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। इसका मतलब C किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर। जितना ज़्यादा आपका चार्ज होगा उतना ज़्यादा आपका कैपेसिटर होगा। तो कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन
कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन किस पर? डिपेंड्स अपॉन चार्ज। एक नंबर में हो गया डिपेंड्स अपॉन चार्ज। और ये डिपेंड और भी बहुत सारा फैक्टर है जिसमें ये डिपेंड करता है। एक तो हो गया चार्ज, दूसरा हो गया शेप में भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये और ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब देख लेते हैं C = Q/V, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है फैराड। इसका यूनिट होता है फैराड। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। जैसे हम लोग देखे हैं ये दोनों में, जैसे इसमें लिखा रहता है 2 माइक्रोफैराड, 2.5 माइक्रोफैराड। इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत छोटा है, इसलिए माइक्रो यूज़ करते हैं, बहुत कम एबिलिटी करने का। तो ये F मतलब फैराड से डिनोट करते हैं। C = Q/V, Q/V। इसको हेडिंग लगा के नोट कर लीजिए कॉपी में। अब देखते हैं स्फेरिकल कंडक्टर का, स्फेरिकल कैपेसिटर का। स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो देखिए एकदम आराम से इसको बनाएंगे। कैपेसिटेंस इक्वल टू फार्मूला होता है C/Q, C इक्वल टू क्या होता है? Q/V होता है। C = Q/V। और मान लेते हैं कि ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसमें चार्ज तो सरफेस में रहता है, इसका चार्ज, और इसमें चार्ज कितना है? चार्ज मान लेते हैं इसमें Q है, और इसका रेडियस क्या है? R। इसका रेडियस R। तो C/Q/V। तो इसका अगर हम लोग कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे तो आराम से बन जाएगा। देखिए C = Q/V। पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले 2-3 लेक्चर में हम लोग बनाए हैं। C = V, Q/V, और V का वैल्यू क्या होता है? 1/4πε0 Q/R। ये पढ़ा होगा आप लोग। स्फेरिकल शेप का पोटेंशियल क्या होता है? 1/4πε0 Q/R। और ये Q कैंसिल, तो C = क्या होगा? 4πε0 × R। ये हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखिए C = 4πε0 × R। ये कैपेसिटर, स्फेरिकल जो कैपेसिटर्स होगा उसका कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? R पर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा आपका R होगा उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। मतलब जितना ज़्यादा आप स्फेरिकल कैपेसिटर का रेडियस को बढ़ाएंगे उसका उतना कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो इसको नोट कीजिए। और देखिए अब एक तो न्यूमेरिकल इसका बनाते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। C = 4πε0 × R। इक्वेशन, इफ ए स्फेरिकल कंडेंसर भी कहा जाता है इसको। इफ ए स्फेरिकल कंडेंसर ऑफ रेडियस 1 मीटर, then find the capacity of the conductor। उसमें कितना कैपेसिटी होगा। तो हमें स्फेरिकल इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे तो C पता है हमें। C = क्या होता है? 4πε0 × R। और C का R का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर 4πε0 × R का वैल्यू 1 दिया हुआ है। और इसका अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹। तो 9 × 10⁹ डिवाइडेड में आ जाएगा 1/9 × 10⁹। 9 × 10⁹ होता है। C = 1/9 × 10⁹ इसका वैल्यू हो जाएगा। तो स्फेरिकल कंडक्टर का
एक न्यूमेरिकल भी बनाए हम लोग 1 मीटर रेडियस का, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁹। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आगे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो फिर इसमें इतना फैरड लिख सकते हैं, क्योंकि उसका यूनिट होता है क्या, फैरड। क्लियर है इतना?